काम सत्य है, यौवन में सिखाया गया कि अर्थ काम सत्य है। हुए जब वृद्ध तो समझ में यही आया, जीवन में केवल बस मोह माया सत्य है। लेकिन सत्य है क्या? कहा पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़ के चला गया, तो अंत में पढ़ाया गया हरि नाम नाम सत्य है। ये अंत समय बताया जाता है जब बताने का समय नहीं रहता। और किसी बात को समय से पहले अगर समझ लें तो समझने की सार्थकता है, लेकिन प्रायः होता यही है कि हम तब समझते हैं जब समय समाप्त हो जाता है। तो भागवत जी के मंगलाचरण में श्री व्यास भगवान कहते हैं भगवान सत्य स्वरूप है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त माने होता है चैतन्य। भगवान चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, भगवान के स्वरूप के साथ व्यास जी ने भगवान का स्वभाव भी बताया और स्वभाव के साथ प्रभाव भी बताया, क्योंकि संसार के लोग तब मानते हैं जब प्रभाव हो। और भगवान का जितना सुंदर स्वभाव है उससे 1000 गुना ज्यादा भगवान का प्रभाव है, और जितना सुंदर भगवान का स्वरूप है उससे कई हजार गुना भगवान का सुंदर स्वभाव है। और इस श्लोक से, मंत्र से जीवन में एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जितना सुंदर स्वरूप हो उससे सुंदर स्वभाव सुंदर हो, और स्वभाव से भी सुंदर प्रभाव होना चाहिए। फूल देखने में तो सब सुंदर लगते हैं, लेकिन जो पुष्प सुंदर भी हो और सुगंध भी हो, सुगंधित हो, उसका महत्व कुछ और होता है। उसको देवता भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। सुंदर होने के बाद यदि सुगंध नहीं है तो वह मान्यता प्राप्त नहीं होती। भगवान का सुंदर स्वभाव है। कितना सुंदर भगवान का स्वभाव है। तो भगवान व्यास जी आगे कहेंगे भगवान का प्रभाव भी है। कहा मद भयात वात वातोयम, मद भयात वात वातोयम, सूर्यस्तपति मद भया, वर्षतीन्द्रो दहति अग्नि, मृत्युश्चरति मद भया। एक बार श्री व्यास भगवान ने संकेत किया है, भगवान बालकृष्ण एक दिन प्रभु ने अपने स्वरूप को स्वयं देखा, और जब भगवान ने अपने मुखमंडल को प्रतिबिंब में देखा, भगवान ने स्वयं अपने प्रतिबिंब को देखा, तो भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि मैं इतना सुंदर हो कैसे गया। कहा परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान के श्री विग्रह पर माता जसोदा जी ने जो आभूषण पहना रखा है, उस आभूषण से व्यास जी कहते हैं कि भगवान को आभूषण सुंदर नहीं बना रहे हैं, बल्कि भगवान के स्वरूप से आभूषण स्वयं सुंदर लग रहे हैं। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप है। कहा रूप राशि गुण अजीर बिहारी, 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 नाच प्रतिबिंब
सोचते हैं कि मैं इतना सुंदर हो कैसे गया, स्वयं अपने स्वरूप को देख करके व्यामोहित होने लगते हैं। इसलिए व्यास भगवान को कहना पड़ा, परम पदम भूषण भूषणांगम भूषणानाम अंज्ञानयस्य। भगवान का स्वरूप माधुर्य जनमानस को आकर्षित करता है। भगवान का स्वरूप तो इतना सुंदर है कि रामावतार में रामलला के स्वरूप को देखकर खरदूषण भी आकृष्ट हो जाता है। जिस समय शूर्पणखा के नाक कान को भगवान के निर्देशानुसार लक्ष्मण जी ने काट दिया, उस समय प्रतिशोध के ज्वाला में चलता हुआ जब खरदूषण भगवान से युद्ध करने के लिए आया, और जब भगवान के बाकी झांकी का अवलोकन किया ना, तो मूलाधार से स्वाधिष्ठान अनाहत आज्ञा चक्र से तुरीय अवस्था से संत संप्रज्ञा समाज से असंप्रज्ञा समाज की अवस्था में पहुंच गया। अपलक दृष्टि से भगवान को देख रहा था। किसी ने खरदूषण से पूछा कि तू तो युद्ध करने आया है, तेरे हाथ में खड्ग और तलवार है, तू भगवान पर बाणों का संधान क्यों नहीं करता? तू बाण का संधान नहीं करता तो भगवान को देख करके इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? जब तू मार्ग में आ रहा था, जब तू युद्ध करने आ रहा था, तो तेरे पांव बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहे थे। आज मैं चलूंगा उस सम्रांगण में, मैं दिखाऊंगा कि मेरे बहन के ऊपर इतने निर्ममता पूर्वक जिस ने प्रहार किया है उसको मैं दंड दूंगा। दंड देने के निमित्त तुम चले थे, लेकिन आज तुम्हारे यह पांव जो तीव्रता से आगे बढ़ रहे थे वो शिथिल क्यों हो गए? तुम सहम क्यों गए हो? क्या हो गया है? राक्षस कुल में उत्पन्न खरदूषण एक स्वर में बोल पड़ा, कहा यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। वैसे काम तो अच्छा नहीं किया, बहन को क्रूप बना दिया, फिर भी इनको मारने का मन नहीं करता। क्यों? तुम तो मारने के लिए आए थे ना? खरदूषण ने कहा, अवश्य आया था, लेकिन इनको देखने के बाद तो इनसे प्रेम करने का मन करता है। कहीं मैं इनके ऊपर प्रहार कर दूं, बाणों का संधान कर दूं, कहीं ऐसा न हो जाए कि इनके न रहने से सुंदरता यहीं से समाप्त हो जाए, सौंदर्य कहीं समाप्त न हो जाए। इसलिए यह वध योग्य नहीं है। व्यास भगवान कहते हैं, जिनका स्वरूप राक्षस के हृदय को भी द्रवीभूत कर दे, वास्तव में उससे सुंदर कौन हो सकता है? इतने भगवान सुंदर हैं, और जितने भगवान सुंदर हैं, जितना भगवान का स्वरूप सुंदर है, उससे
लाख गुना सुंदर भगवान का स्वभाव है। भगवान तो इतने कृपालु और दयालु हैं कि जो भगवान बालकृष्ण पूतना जैसी राक्षसी में भी मां का गुण देखते। पूतना आई भगवान को दूध के साथ विष पिलाने लगी। भगवान ने पूतना को वह गति प्रभु ने दिया जो मां जसोदा और देवकी को दिया आगे। देवकी और जसोदा को वह गति बाद में मिली, पूतना को प्रभु ने पहले दे दिया। भागवतकार व्यास भगवान ने कहा कि किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, किम पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने। अरे पामर जीव, ऐसे प्रभु का तू क्यों नहीं स्मरण करता जो एक दुष्टा राक्षसी में भी गुण देखते। ये भगवान राघव भी, राम और कृष्ण ये दोनों मूलतः एक ही है। सर्वेषां अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। रामावतार में भी भगवान का स्वभाव कितना निर्मल है। जिस समय दुर्दान राक्षस राज रावण से लंका लड़ाई के मैदान में भयंकर घमासान युद्ध हो रहा था, राम जी के तीक्ष्ण बाणों से रावण का शरीर रक्त रंजित हो गया, व्याकुल हो गया। भगवान श्री राम ने देखा कि रावण का शरीर रक्त रंजित हो गया है। भगवान ने रथ पर अपने धनुष बाण को रख दिया और रावण से भगवान राघव बोले, लंकेश, कोई आवश्यक नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए। तुम अस्वस्थ हो गए हो, घायल हो गए हो, लौट जाओ लंका। स्वस्थ होना, पुनः युद्ध करना। लज्जित दशानन जब लंका लौटा, वह रावण जिसके बारे में शास्त्रकारों ने बताया कि रावण का वह प्रभाव था कि रावण के यहां ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए, उस समय हनुमान जी महाराज ने देखा हाथ जोड़ करके सारे देवता रावण की सेवा में खड़े थे। गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया कि कर जोड़े सूर दिस पर विनीता, कर जोड़े सूर दिस पर विनीता, भृगुटी बिलोकत सकल सभीता, भृगुटी बिलोकत सकली सभीता, भृगुटी बिलोकत सकली सभीता। रावण के दरबार में देवता हाथ जोड़े खड़े थे। पूछा हनुमान जी ने कि आप लोग खड़े क्यों हैं? देवताओं ने कहा हम खड़े नहीं हैं। बोले हमको तो देखने में लगता है आप लोग खड़े हैं। कहा हम खड़े नहीं है, खड़े कराए गए। अरे आप लोगों को कौन खड़ा करा सकता है? कहा रावण कहता है ब्रह्मा जी से कि जब महाराज ठीक समय से आ जाइएगा हमको पढ़ाने। वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं आते थे। एक बार मैं कवितावली में पढ़ रहा था, वो कवितावली में बाबा ने लिखा है कि शंकर जी सभी तो होकर के पुजाने आते थे। तो मैंने कहा भगवान शिव महादेव वह सभी क्यों होते थे? तो बाद में बात समझ में आ गई। रावण के यहां ब्रह्मादिक देवता शिव जी भी समय से आते थे। ब्रह्मा जी भोर में आते थे वेद पढ़ाने रावण को। जिस समय लंका अधिपति लंकेश रावण सीता जी का हरण करके आया था, रात्रि में विश्राम कर रहा था, ब्रह्मा जी का समय हो गया वेद पढ़ाने का। आ गए ब्रह्मा जी 4 बजे भोर में। अब वेद पढ़ाने के लिए पढ़ रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी को रावण का एक सेवक डांट रहा। लिखा है कहा ब्रह्मयध्यन्नस्यैव समय। ए ब्रह्मा जी, ये वेद पढ़ाने का समय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा घड़ी ठीक चल रही है ना? बोले समय तो वही है। बोले नहीं आज नहीं पढ़ा, हमारे स्वामी आज आराम कर रहे हैं।
रात्रि में जग करके आए। कहा ब्रह्मयध्यन्न शैव समय तू श्री वैस्थीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभावज्रण वीणाम संघ्रदिनार्दय स्तुति कथाम अलापम वलम तुम्भरो सीतारल्लकभल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। इस समय हमारे स्वामी आराम कर रहे हैं, इसलिए कोई विघ्न मत करो। जिस रावण का ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा प्रभाव, जहां देवता भी आकर के रावण के प्रभाव के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उस रावण को भगवान ने देखा। आहा, कितने दयालु प्रभु हैं। वह रावण जब घायल हो गया तो प्रभु ने उसको लौटा दिया लंका। कभी न रोने वाले रावण के आंखों से अश्रुपात हो रहा था। रावण का अर्थ ही होता है रुलाने वाला। जो दुनिया को रुलाए उसी का नाम है रावण। मंदोदरी रावण के आंखों में से निरंतर होने वाले अश्रुपात को देखकर हतप्रभ रह गई। सोची, पूरी दुनिया को रुलाने वाले दशकंदर दशानन लंकेश के आंखों में आंसू किसने ला दिया? बोले, प्राणेश्वर, एक बात आप जानो, शब्द में अमृत होता है। पति क्रोध में हो, अब पत्नी साहित्यिक शब्दों का अगर प्रयोग करे तो क्रोध कम हो जाएगा। पति क्रोध में हो, पत्नी कहे आइए प्राणनाथ जी, शीतल जल आपकी सेवा में उपस्थित है। प्राण वल्लभ, प्राणनाथ, प्रीतम, प्राणाधार। मंदोदरी ने कहा, प्राणेश्वर, शरीर में घाव अधिक है, वैद्य सुखेन को बुलाऊं? रावण और रोने लगा। कहा, क्या? कहा, देवी, ये सुखेन वैद्य शारीरिक उपचार कर सकता है। आज जो तीर लगी है वो शरीर में नहीं लगी है। शरीर के घाव से रावण कभी रोने वाला नहीं। कहा, तब? कहा, घाव की पीर शरीर नहीं और रघुबीर स्वभाव के तीर लगे हैं। और राम के स्वभाव की तीर लगी है कि जिस राम जी के साथ मैंने जानकी का हरण किया, इस प्रकार का कृत्य किया जो अमर्यादित है, अशास्त्रीय है, इसके बाद भी उस राघव की मेरे लिए इतनी करुणा, यह राम के स्वभाव की तीर हृदय में लगी है जिसका इलाज सुखेन नहीं कर सकता। क्योंकि सुखेन तो बाह्य शरीर पर लगे हुए जख्म का ही इलाज करेगा। यह तो अंतःकरण में चोट लगी, और अंतःकरण की चोट का कोई मरहम नहीं होता। इसलिए शरीर पर मैल बैठ जाए तो उसको हम कीमती साबुन लगा करके, फेस वॉश लगा करके साफ कर सकते हैं, लेकिन मन पर मैल बैठ जाए तो वह शास्त्र के बताए हुए सिद्धांत से ही वह मन की मैल समाप्त हो सकती। तो कहने का तात्पर्य, चर्चा चल रही थी कि भगवान जितने भगवान सुंदर है, उससे सुंदर भगवान का स्वभाव है, और स्वभाव से 1 लाख गुना भगवान का प्रभाव है। कोई आदमी बहुत सुंदर हो लेकिन स्वभाव ठीक ना हो, आदमी बहुत गोरा हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन बात करे तो ऐसी बात करे कि फिर उसको देखने का मन न करे, तो उसको कोई सुंदर कहेगा? अब बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा स्वभाव हो, लेकिन बेचारा प्रभावहीन हो, कोई उसका प्रभाव नहीं हो, तो भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती। क्योंकि समाज तो चमत्कार को नमस्कार करता है, तो स्वभाव के साथ प्रभाव होना जरूरी है। आप भगवान का प्रभाव कितना है? कह सूर्यस्तपति मद भया। भगवान कपिल जी मां देवहूति से बताते हैं कि भगवान का प्रभाव क्या है। कहा, भगवान कहते हैं कि मद भया तवा तवा तोयम
सूर्यस्तपति मद भया, मेरे भय से ही सूर्य नारायण तप रहे हैं, मेरे भय से ही चंद्रमा का शीतल प्रकाश फैल रहा है धरा पर, मेरे ही प्रभाव से इंद्र वर्षा करते हैं। मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। लोग कहते हैं, यहां पर ये अच्छी बात है, लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई, अब भगवान कहते हैं कि मृत्यु बिना मेरे आदेश से मृत्यु नहीं आ सकती। मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे भय से ही काल अपना काम करता है। जो काल के काल का कालातिक्रम करता है वो कालिक कालाध्यक्ष के कोप का भाजक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो काल है वह भी काल के गाल में जो जीव जाता है वो भी मेरे आदेश से। मृत्यु शरत मद भयात, एकदम स्पष्ट है। ऐसा भगवान का प्रभाव है। ऐसे बालकृष्ण को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान बालकृष्ण को हम प्रणाम करते हैं कि हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, 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 हमारो धन राधे 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 राधे, हमारा धन राधे 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 श्री राधे, हमारो धन राधे राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। बरसाने वाली राधे 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 वाली राधे 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 राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, मोहन की प्यारी राधे 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 राधे, मोहन की प्यारी राधे 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 श्री राधे, हमारो धन राधे श्री 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 राधे श्री राधे। बोलिए श्री रास राशेश्वरी रानी राधा मैया की जय। श्री व्यास भगवान संकेत करते हैं कि नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर 88,000 ऋषिगण बैठकर
संसार के हित की कामना कर रहे हैं। क्योंकि महापुरुष युग दृष्टा होते हैं। संत में गृहस्थ में एक अंतर है। गृहस्थ जो चिंता करता है वो अपने लिए करता है, और संत जो चिंता करते हैं वो संसार के लिए करते हैं। 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य के पवित्र परम पावन भूमि पर बैठे थे। उस समय एक युवा 14 वर्षीय युवा का आगमन हुआ। बोलो श्री सूत जी महाराज की जय। 88,000 ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। ये जो ऋषि लोग हैं इनकी उम्र बहुत अधिक है। कोई 10,000 वर्ष का है, कोई 5,000 वर्ष का है, कोई 1,000 वर्ष का है। सब बीतराग संत हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं और वयोवृद्ध भी हैं। लेकिन